सलमान भाई हो गए दुखी और वो चले गए इस कलेश भरी दुनिया से बाहर अपना वैकेशन मनाने। मगर क्यों? और भेजा है रोहित शेट्टी को। अरे यार आप कुछ भी करो यार, सलमान भाई वाला ऑरा और वो टाइप नहीं हो सकता यार। बात तो सही है। और सलमान ने ये भी सोचा होगा ये चूतिए से पंगे हैं, इनमें क्यों ही पड़ गया अपना नाम खराब करना, इसलिए रोहित भाई आप जाइए। ओके। और मेरा एक सजेशन और है बिग बॉस को, अगर सलमान भाई फ्री नहीं है ना भाई, या फिर उनका मन नहीं है, कोई प्रायर कमिटमेंट है, या फिर उनको कोई भी कुछ भी उनका प्रोजेक्ट अड़ रहा है ना, तो मेरा एक सजेशन है, तू चौधरी है। उस हफ्ते वीकेंड का वार रखो ही नहीं, नॉर्मल एपिसोड बता दो भाई, हमको नहीं देखना, ऐसे होस्ट किसी और को देखना ही नहीं है। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो जो रोहित चचा ने रायता फैलाया है वो देखते हैं और देते हैं अपना ऑनेस्ट रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तानिया, मैं बता दूं कि मेरा नाम रोहित शेट्टी है। मैं एक मामूली सा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। मैंने कुछ ही फिल्में बनाई है, गोलमाल जैसी, सिंघम जैसी, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी, और मैं एक शो भी होस्ट करता हूँ जो टीवी पे आता है। हाँ फरहाना। भाई मतलब इसमें इन्होंने टारगेट किया है तान्या जी और फरहाना जी को यार। मतलब टीवी को बताया यार, खतरों के खिलाड़ी टीवी पे आता है, पर यार खतरा जैसा था तो नहीं दो सदी में यार, वो खतरा जैसा वो लगा बड़ा नहीं। था ही नहीं, वो मतलब ये डिफेंसिव था, समझाने वाला ये एग्रेशन तो था ही नहीं, वो सलमान वाला रोब नहीं था यार। क्या करूं मैं, मर जाऊं? और सबसे बड़ी बात, कोई भी गेस्ट आए या फिर नया मेंबर आए जो बिग बॉस के बाहर की दुनिया से, वो पहला जो तान्या जी पे नहीं मारे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। मतलब इस सीजन तान्या जी ने किया तो धमाल। मैं बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिव या नेगेटिव डजंट मैटर, टीआरपी इसने दी है। और दूसरा क्या कटा था फरहाना पे कि वो शो टीवी पे आ रहा है फरहाना जी, और आप बोल रहे थे, आप और तानिया जी, कि हमको खतरों के खिलाड़ी में ले लो। रोहित ने तानिया को बोला ओहो आप तो खरीद लो। सेकंड फरहाना जी, आप तो टीवी जैसे छोटे पर्दे पे थोड़ी आओगे, आप तो बड़े पर्दे के लिए बनी हो। बड़े पर्दे पर फरहाना जी कितनी साल से पूछे सर मैं आपके साथ मूवी कर रखी है भाई, 6 सेकंड का रोल था, वो थी सिम्बा मूवी रणवीर सिंह की, मैंने देख रखे थे भाई। वो साइड एक्टर कुछ ले लेते, बात पड़ी रहती है, आज छोटा रोल लेकर लो बैकग्राउंड पे भीड़ का हिस्सा, भीड़ का हिस्सा। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। मृदुल जो है वो ज्यादातर गौरव की बात मानते थे। अशरूर, आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आप गौरव का प्यादा लग रही हैं, और प्रणीत के जोक्स के लिए लाफ्टर लग रही हैं। ये ना मालती है ना, थोड़ा फराना टाइप है, मालती का भरोसा मत करो, फिर हम देखते हैं कि अपना प्रणीत जाके मालती से कम बात कर रहा है। भाई मतलब आज के एपिसोड में गौरव भाई कैसे आ गए मेरे को तो खुद पता नहीं चल रहा यार। मतलब उनका तो कुछ था ही नहीं, पर गौरव को गंदा लपेटा गया हर बात में। एक तो गौरव को लपेटा गया है, दूसरा गौरव को नेगेटिव दिखाने की कोशिश की है, गौरव को डोमिनेट दिखाने की कोशिश की है, और इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए तुमने क्या ही गंदा गेम खेला है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है इस एपिसोड में सलमान भाई क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है। और तुम गौरव को इस तरीके से टारगेट करके उसके दोस्तों को ऐसे भड़का दो जैसे ये तो गलत है, इसके चक्कर में मृदुल चला गया। वाह यार क्या ही बोल रहा है। मृदुल कैसे चला गया, मतलब वो तो बोल जाए मैं तो सीधा आदमी हूँ, गौरव खुद सीधा आदमी है। और एक चीज है मतलब क्या गौरव को भी पहले बोला था भाई तुम दिख नहीं रहे हो, मृदुल को भी बोला तुम दिख नहीं रहे हो, और दोनों नहीं दिख रहे और दोनों खराब है यार, ऐसे कैसे हो रहा है यार। मृदुल तो कैसे गया है ना, वो आपको बेटर पता है, वो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। इस एपिसोड में आपने एक्सेप्ट किया भाई मृदुल को हमने निकाला, सहबा तुझे नहीं निकाला यार। हाँ, सबसे बड़ी बात जो ऑडियंस बाहर से लेके आए थे ना वोट के लिए, वो बोल दिया हमको तो पता ही नहीं था। मतलब आप झूठा काम तो आप करते हो, फिर अपना पूरा का पूरा आरोप किसको गिल्टी बनाए। एक छोटी न्यूज दबाने के लिए बड़ी न्यूज तो लेके आनी पड़ेगी ना, तो आपने जीके को कटघरे में डाल के पूरे घर को उसके अगेंस्ट कर दिया। अब आपके पास और नए एपिसोड की और नई क्लिपें कटेगी। और ये क्या मतलब आप उसके साथ जब यार आपको कोई दोस्ती समझ में नहीं आती क्या? दोस्ती थी, आप तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो, आपको दोस्ती आपके मूवी में आप दोस्ती बताता हूँ, गोलमाल जैसे मूवी में दोस्ती। गोलमाल छोड़, यहाँ आप आके यहाँ पे क्या बोल रहे हो, सलमान भाई सलमान भाई सलमान, तो ये भी दोस्ती है क्या? डर है? डर है। सही पकड़े हैं। एक मिनट भाई, ये लोग लास्ट बोलेंगे पॉइंट तो बोलना मैं बोल चाहता सकता हूँ, वरना मैं नहीं बोलूंगा। जब संचालक बोलते अभिषेक रहो, बोलते रहो, बजाज चढ़ था, के। अश्नूर को और- जिताया गया, और आवाज तब उठाओ। इन्होंने बोला और कि- आवाज। तब convincing बोला ना, नहीं लग रहा। और आवाज तब और इन्होंने करो। बोला कि अरे ये तो थोड़ा चलेगा, और करो। मेरे ग्रुप की है, फिर थोड़ा उसी और के करो। बाद में बोलते हो ट्रिगर मत हो, ट्रिगर मत हो। ट्रिगर बात हो रही है, ट्रिगर मत हो, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। भाई मतलब रोहित सेठी आया तो आप कुछ भी करोगे यार, मतलब खड़ा हो गया, कुछ भी बोल रहा है, कोई सेंस नहीं बात का, भौंक रहा है भाई। बंदा सेंसिबल है, समझदार है, मतलब आप कुछ भी जजोगे यार। बिग बॉस वाला कुछ तो इज्जत बचा लो इस सीजन की। अब हाँ, रोहित शेट्टी को सबसे पहले बोलना पड़ा भाई तू बैठ जा। सबसे बड़ी बात, तुम जीके के साथ ऐसे उछल के क्यों आ रहे हो? बात करनी है एक लहजे में करना, बैठ के करना।
तू ऐसे चढ़ के आएगा, तुझे क्या लगेगा, तू दबा देगा उसको, बैठ जो फिर जो लॉजिक वाले चाटे खाए, फिर मुंह छोटा करके बैठा, फिर होस्ट ने बोला भाई बैठ जा, हो गया तेरा। अरे कुछ नहीं है, मैं तो आज सलमान खान नहीं आने का कारण बताऊँ। देखो इसने अमाल ने गलतियां तो की है, सलमान खान ने लास्ट वार्निंग दे रखी थी वो अमाल को, साला क्या यार इस चूते को कितना साला मैं आऊंगा ही नहीं आज तो, वही से तू देख ले साला, मैं इसको समझा के भागा, साला अपने ही काम को ठीक हो रहा है यार। मतलब ये वही बात है ना कि सलमान भी लाइक क्या मुझे कचरे में उतरना ही नहीं नहीं, तुम गंद में मरो भैंस की यार। अपने बेटे को कितना खराब करो, साला खराब क्या कह के कितना खराब कह दिया यार, सर पे चढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात अमाल भाई, आप जिको को बोल दो मैं अपनी पे आ गया तो तेरे लिए खराब हो जाएगा या फिर तेरे लिए पंगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या है तेरी अपनी, क्या है मुझे बता, क्या है तेरी अपनी भाई। मतलब एक कल के एपिसोड में बोला था मैं कभी नहीं बोलता अमाल मलिक को, मैं कभी नहीं बोलता यार, आज बोल रहा मैं अपनी पे आ गया। भाई अपनी पे आ जाए क्या 100 से निकाल देगा, निकाल ले, कोई मतलब है नहीं, क्या कर लेगा। तुम 100 में खड़े होके 100 को गाड़ियां दे रहे हो, 100 में खड़े होके ये बोलते हो हमारे स्ट्रगल थे ना, हमारे बाप के नाम से हमें कोई नहीं जानता ना, हमने बनाया है जो भी छोटा मोटा काम किया है, मैं अपनी छवि सुधारने के लिए इस 100 में आया हूँ। अब तुम जीके को बोलो मैं अपनी पे आ गया, तुम्हारे प्रॉब्लम मुझे, अरे बहस के तू है क्या, तू एक बार है ना खुद के दिमाग में क्लियर कर कि तू है क्या, तुझे पोर्ट्रे क्या करना है। कोई नहीं है, ये तो वैसे भी कुछ नहीं है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे हिसाब से तू है, उसको बोलते हैं बिग सी। फैंस बोल रहे हैं कि यार ये शो सलमान भाई एंडेमॉल ये सब तो अमाल के लिए बायस्ड है, अंदर अमाल बोल रहे हैं ये शो बायस्ड है, अनफेयर है। अरे बिग बॉस वाला तुम फैंस की तो जिंदगी में सोचोगे नहीं, साले वो कुछ बोल रहे, मतलब क्या बोल रहे चूती है, इसमें बोला यार ये तो बातों में कर ही रहते हैं, मतलब फैंस की सोचती नहीं, वोटिंग तुम्हें करानी नहीं है, वोटिंग जब होती है तुम्हें निकालना नहीं है, क्या करोगे अब। गुड क्वेश्चन। नो एलिमिनेशन वीक कर देना है, और जब अच्छे खासे अच्छे लोग फंसे तब डबल एविक्शन करना है। मतलब क्या है, मतलब देखना बंद कर दें हम। हाँ। आप चाहो तो हम देखना बंद कर सकते हैं, आप चाहो तो हम, आप बोल दो भाई बिग बॉस मत देखो, हम नहीं देखेंगे। स्ट्रेटजी बनाते हैं, मिड वीक इविक्शन करते हैं, मिदुल जैसे बंदे को बाहर निकालते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि भाई अंदर जाओ, कैप्टेंसी के लिए वोट दो, फिर इंसान को बाहर निकाल दो। भाई तुम्हारा दिमाग एक अलग लेवल पे है, और तुम बोल रहे हो ना कि आपको डर लगता है, भाई ये सोशल मीडिया की पावर तो है, बेस्ट क्या ये पीआर टीम की पावर तो है, जो मतलब छोटी छोटी बातें ऐसे उछाल के लाते हैं ना भाई। और ये जो बच्चे हैं ना जो 1.2 1.3 मिलियन लेकर खुश हो रही है, भाई वो पूरे सीजन बिग बॉस के हिसाब से कुछ नहीं देखा, वो 4 मिलियन लेके चला गया। भाई बिग बॉस तुम दिखा नहीं रहे हो या फैंस को दिख नहीं रहा है यार, क्या मतलब। और निकलने के बाद उसके हर एक दिन में 100 के 200 के बढ़ रहे, जितने तुम्हारे टोटल बढ़ जाए ना तुम खत्म हो जाओ। बात तो सही है। और क्या करूं मैं बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी साल वेट करते हैं कि बिग बॉस आएगा, बिग बॉस आएगा, देखेंगे 3 महीने मजे करेंगे, आराम से बातें करेंगे। यार ऐसा सीजन दिखा रहे यार, ये तो टट्टी है। जो मतलब पहले से पसंद था गौरव, आज टारगेट कर दिया। बोले सारे को क्या है भाई, गौरव को क्या बोले अमाल को बचाना है, गौरव को कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक्चुअली वही है, एक जने को बचाने के लिए एक जने की बलि दी गई, वो होता है अमाल को बचाने के लिए गौरव खन्ना की बलि दी गई, जो हमको दिख रहा है। और फुल पावर दे रहा है कि शीश से ऊपर उठ के बोल रहा है, सामने से रोहित शेट्टी, इससे अच्छा तो फराह खान आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। इससे अच्छा मैं बोलूं विकेट का वार ही नहीं लगते, नॉर्मल एपिसोड चलाओ बस। कोई सेंस है इस बात की? ना नोइंग यू वेरी वेल, जिस तरह से आप एक तो किसी के ग्रुप में नहीं हो, आप बेबाक हो, आप बहुत अच्छा कर रही हो, यू आर वन ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ दिस शो। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि आप ही सबको ब्लड प्रेशर ऊपर करने में आपका हाथ है, एंड यू आर डूइंग गुड। आज पता चला खतरों का खिलाड़ी इतना फेमस क्यों नहीं हुआ है। जिसका होस्ट ही ऐसा हो तो सुबह का तो गोश्त बनना ही था। लास्ट ईयर खतरों के खिलाड़ी आया भी नहीं था, आया भी तो नहीं था। हाँ। साला क्यों आएगा यार, ये है रीजन। आपको फरहान जी, आप कौन से यूनिवर्स में कौन सा बिग बॉस देख रहे हो, रीलो वाला देख रहे हो क्या? फरहान जी यार एक नेगेटिव पर्सनैलिटी, आप जो बेबाक है, आपने क्या बोला ये कैटलिस्ट है, मतलब इस शब्द का मतलब होता है जो लोगों के अंदर परिवर्तन ला सके, जो एक क्रांति ला सके। ये क्रांति लाएगी भाई, अगर इतनी नेगेटिव लोगों की क्रांति लेनी है तो हमको तो नहीं जीना हम। भाई मैं बता रहा हूँ यार, मतलब सम्मान बिग बॉस को कुछ इनके लिए करना था, अपने 100 करोड़ बच्चों के लिए, तो सम्मान तो नहीं कर सकता, वो तो अपनी डिग्री से रहता। साला ये गलत है तो गलत ही है, मैं फलाना को कैसे अच्छा बोलूं। सम्मान आप रुक जाओ, आप जैकलिन के साथ 100 करोड़ दुबई में, वो दुबई गया हुआ है, मैंने देखी थी जैकलिन के साथ। दुबई में भी सलमान खान का फार्म हाउस है। रोहित भाई आ जाओ, फलाना की तारीफ करो, मेरे बच्चे अमाल को बचाओ। हाँ यार मतलब
यार अमाल को बचाने के लिए कहाँ कहाँ कट लगे हैं। भाई फरहान तक की इज्जत हो गई। हाँ यार, अब देखना ये गया, ये वीक गया। ये गया यार, मतलब फरहाना के इस हफ्ते तो पूरी दुनिया ही बदल गई। फॉलोवर्स पता चल गए, तारीफ हो गई, अब क्या चाहिए। रोहित शेट्टी ताकि बोल दे तुम तो बहुत सही कर रही है, तू सही है, तू रिबेलियस है, तू अच्छी है, तू कैटलिस्ट है भाई। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अगर मैं बता दो 2 दिन ये वीकेंड का फेयर और चलता ना, रोहित शेट्टी ट्रॉफी देकर जाता फरहाना को। ये लो फरहाना जी आपकी ट्रॉफी, आप जीतते हो बिग बॉस। अब पता चला खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में फर्क क्यों है। औकात में रहो। तानिया, आपको अगर सेम ऑप्शन दिया जाता, नॉमिनेटेड जी। और आप कैप्टन, सर मैं नहीं लेती। झूठ बोल रहे हो आप। मतलब क्या है, मैं तो भले ही कोई कुत्ता भी आ जाए ना, छोटे से छोटा आदमी, तानिया जी को तो जरूर मचका ही देगा वो। तानिया जी की तो इज्जत उतार ही देगा। और तानिया जी बोल रही है कि नहीं मैं तो नहीं लेती। अरे तुमने राशन छोड़ दिया था आपने केवल फॉलोवर देखने के लिए, और तू कैप्टनसी छोड़ देती। वो बोलोगे ना रोहित शेट्टी ने तानिया को मचकाया, तानिया को स्लैम किया। भाई ये तानिया जी को हर कोई स्लैम ही करता है। कोई छोटा छोटा आदमी है, बिग बॉस के कोई कैमरा मैन भी पकड़ के लेके आ जाओ, वो भी है ना होस्ट करके तानिया की तो बेइज्जती कर ही देगा। तानिया का कैरेक्टर बने इसलिए कि आके वीकेंड के बाद में कुछ बोल सके, और जिस एंगल में बोला ना तो आप झूठी हो तानिया। भाई ये सलमान खान थोड़ा एक्सेंट पकड़ने की कोशिश मत करो, सलमान अलग है, रोहित भाई बहुत अलग है, ये ट्राई भी मत करना। एक दो जगह आपने और किया है, नहीं ये होस्ट एक ही रहेगा, वन एंड ओनली सलमान भाई। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। अभी कुनिका जी ने गौरव की एक्टिंग की कि जब वो निकला हंसते हुए, तब आप लोगों ने इमीडिएटली ये क्यों नहीं पूछा गौरव से कि भाई ये क्या किया तूने? तुझे तो लगता है कि तू टीवी का स्टार है, तू तो सेव हो ही जाएगा, कैप्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई अगर गौरव टीवी का स्टार है तो गौरव की गलती है क्या? नहीं बताऊंगा। तुम बिग बॉस में उसको अप्रूव करते हो, उससे पहले आपको नहीं पता था कि गौरव टीवी का स्टार है? तुमको पता था ना, तो तुमने लेके क्यों आए? मतलब ये गौरव की क्यों, मतलब यार जो आप कह रहे हो बेस्ट सीजन सीजन 13, उसमें वो भी तो स्टार था, सीधा सुप्रीम भी तो टीवी का स्टार था। उसमें बोलते यार हम सीधा टीवी का स्टार है। अरे यार भले वो स्टार कहीं का भी हो, पर बिग बॉस की ऑडियंस तो ज्यादा है ना भाई, और बिग बॉस की ऑडियंस उसकी पर्सनैलिटी ऐसे पर्सन कर रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पर्सनैलिटी का शो है यार, मतलब ये मैं तो गौरव को ये बोल रहे हैं ना यार, गौरव को क्वेश्चन एक भाई खौफ है उस बंदे का, उस बंदे का बोलने का तरीका, बोलने के लॉजिक, और उस बंदे मैं बोला, इसने खुद ने बोला कि सब मिलकर इसको ट्रॉफी दे दे। भाई उसने उस गेम बिठाया है, वो अपना ऑरा बनाया है कि भाई आप मेरे हिसाब से खेलोगे, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं खेलूंगा, आप मेरे हिसाब। जब भी तो यार गौरव को हो रहा है यार, जब आप बोल रहे थे ना वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा था, वो अपने बैक फुट पे था, उसने पूरा गेम सेटअप किया है। एंड एक बात बताओ, आप उसको टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले वो अंदर गया तो बहस किया, ये उसका डिसीजन होना चाहिए नहीं या नहीं होना चाहिए, भले ही सही हो गलत हो। आप ये बोल रहे कि पिछले 4 हफ्तों में तो अलग पर्सनैलिटी आ रही, ये भी उसका पार्ट है भाई। अलग अलग पर्सन अलग अलग समय में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है, तो उसने भी किया, अंडर प्रेशर अलग करेगा। और सबसे बड़ी बात, उसका डिसीजन था, वो कुछ भी ले तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात, ये शो इतना चूतिया है, इतना दोगला है, अगर वहां पे है ना जीके बोल के आ जाता चलो शहबाज को कैप्टनसी दे दो, तो यही साले घर वाले, यही बीसी है ना उसके पीछे बोलते इसने दिखावा किया है, इसने महान बना है, यही सलमान भाई बोलते हैं। जब मृदुल ने रूम छोड़ा था ना कि हाँ भाई बेड इनफ नहीं है, मैं बाहर सोता था, तब इसी शो ने मृदुल को बोला था आप महानता का दिखावा कर रहे हो। अगर ये बंदा खुद के लिए डिसीजन ले, खुद के लिए करे, तो बैठ जो तुम ये बोल दोगे ये सेल्फिश है, इसको लोगों की चिंता नहीं है, और ये लोगों की चिंता करेगा तो तुम बोलोगे महानता के लिए कर। अरे बहस क्या तुम चाहते क्या? मृदुल और जीके नहीं दिख रहे थे, तब इनको गोचे कर रहे थे, दिख नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे। जब ये दिखने लगे तो बाहर की जनता को, पेड जनता ही बोलूंगा मैं तो उसको, या फिर मैनिपुलेटिव जनता ही है, जिनको तुमने बताया कुछ और किया कुछ, वैसे मृदुल को बाहर निकालो। तुम बोल रहे हो ना शहबाज को तुमने बोला था कि अगर शो के हिसाब से रखते, फॉलोवर्स के हिसाब से रखते, तो हम मृदुल को रखते, शहबाज आपको नहीं रखते। ये शो ने फेयरनेस है, ठीक है, ये आपके लिए ही किया है। एक बात बता भाई, तुम मृदुल को निकालने के लिए तुमने ऊपर से नीचे तक जोड़ लगाया, तब मृदुल बाहर निकला है। और मतलब रखते, मतलब तुमने निकाला है, अगर तुम रखने वाले भी हो, तुम निकालने वाले हो, फिर जनता क्या है? गुड क्वेश्चन। जनता है चूते बढ़ाने की चीज। अब तो बोला कि 4 महीने गौरव को चल रखा, 4 महीना भाई जिंदगी में सुख दुख हार जीत नफरत प्यार सब कुछ होता है यार। ये फलाना की तरह नहीं है पूरे है ना 8-9 हफ्ते लड़ाई 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 लड़ाई। अमाल का बोलो ना यार, पहले 4 हफ्ते गालियां, फिर समझाए तो प्यार,
भाई ये क्या था, गालियां आती है तो गालियां दो 10 महीने, एक दफा लिखो भाई क्या है। और तुम बोल रहे हो ना कि सोशल मीडिया बार बोल दिया कि अमाल को फेवर कर, अरे कर ही तो रहा है भाई। फरहाना की और अमाल की दोनों की लड़ी है, तो फरहाना की माता जी को क्यों नहीं लेके आएगा स्टेज पे, अमाल के बापू को क्यों लेके आए? और जब वो जा रहा था ना सलमान भाई फरहाना से बहुत ऐसे अकड़ में पूछते हैं, अब ले इनसे पूछ ले कि ये और इनकी वाइफ साथ रहते हैं या नहीं रहते। हाँ। तो फिर फरहाना के माँ बाप को क्यों नहीं लेके आए? हाँ। किसी को नीचे गिराना और किसको ऊपर गिराना ये तुमको बहुत अच्छे से पता है। और मतलब ये बेवकूफ है, ये बोल रहे 80 दिन से एक्टिंग कर रहा है। भाई ऐसी एक्टिंग कर रहा है ना, तो ऑस्कर दिलो। ऑस्कर दिलो इस बंदे को यार। ऐसी 24 घंटे 80 दिन लगातार एक्टिंग करना भाई। रोहित शेट्टी एक्टर मिल गया, नेपो किड को हटाओ तुम, हाँ। अमाल को पहले हटाओ। अरे यार ये बात अलग है, वो इतने दिन से एक्टिंग कर रहे हैं। वाह बहन, जो तुम्हारे गांड में गुर्दा हो ना तुम भी कर लो भाई उसके वो मृदुल के बाद जैनव के बाद जेन्युइन आंसू भाई वो मायने रखते हैं यार तुम्हें। तुम साले जिसान और वसी को दोस्त बोलते थे, वो गए, तुम इतना दुख नहीं था तुम्हारे, मैंने देख रखा है ना। और तुम तो बीच में बोलते ही थे, वो तो खुद बाहर जाके बोलते हैं। तो क्या नाचो मैं? अच्छा ये बताओ, जब अभिषेक को आपने जो अमाल के इशारे पे जो आपने निकाला वो करेक्ट था? निकाल ले इसको करता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर जी के। भाई ये क्लिप मैंने देखी थी, मतलब वो जूम वाली, वो .1x पे देखी थी। वो अभी सोशल मीडिया पे नहीं आती ना, ये बिग बॉस वाले बात भी नहीं करते उसकी, वो आंखों वाली। डर, सोशल मीडिया का डर। चल यहाँ पे है ना, अमाल के बोलने से सहबाज कर रहा है, तो तुमको ये दोस्ती लग रही है? वो दोस्त ये कैसे दोस्ती, अमाल है ये सहबाज या जी दोस्ती ये अब है ना सो कॉल्ड। रोहित सर आप मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता क्या सहबाज भैया अमाल भैया के शैडो में है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ अमाल मैनिपुलेट कर रहा है। हमारे के तो डायरेक्ट स्टेटमेंट थे कि तू इससे बात नहीं करेगा, मैं फिर नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे ये करना है। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट थे अमाल के, मैंने 2-3 एपिसोड में देखे थे। जिके तो ऐसा एपिसोड ऐसा नहीं था। मृदुल को कभी बोला तुझे ये करना है, नहीं उसने भाई। बट ये दोस्त देख अपन तो चूतिया है, जो लोग देख रहे हैं वो तो पागल है। आप है ना वीकेंड के बाद पे आपको पता चले या नहीं चले, आप है ना कोई स्टेटमेंट नहीं देते हो, आप एक नैरेटिव सेट करके जाते हो, लोगों को वैसे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। पर आज की जनता बहुत समझदार है। और इस सिचुएशन में अमाल भाई ये कौन सा हुआ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये डायलॉग इस सिचुएशन में कैसे बैठ गया ये बताओ मेरे को। ये डायलॉग है ना दुनिया का सबसे वाहियात, सबसे चूतिया और सबसे घटिया है। मगर क्यों? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर मुझे किसी से प्यार है, वो मुझे प्यार नहीं कर रही, तो मैं उसके मुंह पे एसिड मार के आ जाऊं कल? है क्यों? फेयर है। मेरी किसी पड़ोसी से लड़ी हो गई, सब फेयर है, मैं उसका सिर फोड़ के आ जाऊं, तो फिर कहाँ है पिनल कोड? कहाँ गया फिर संविधान? कहाँ गया कानून? कहाँ गया? ये तुम बोलने से पहले सोचते हो। ये फिल्मों में सुन लिया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये चूतिया चीजें है भाई। तुम सोच के देखो ये चीजें है क्या? हम उस सभ्यता से है भाई जहाँ पे शाम के बाद युद्ध नहीं होते थे। तुम बोल रहे हो एवरीथिंग इज, कैसे फेयर भाई, कैसे? भाई जिसके हाथ में सोने का माइक हो उसके लिए तो सब फेयर ही है हाँ भाई। यार एक्चुअली यही तो मौका है भाई, तुमने अभी रियल लाइफ देखी ही नहीं है और तुम स्ट्रगल की बातें करते हो। आओ कभी छोटे गांव में, छोटे शहर में आओ। भाई तुम्हारा स्ट्रगल है ना किसी और के लिए सक्सेस होती है। हाँ भाई तुम्हें पहला गाना है ना वायरल मिलना और किसी और का 10वां गाना वायरल होना फर्क पड़ता है। पहले गाना तुम्हें मिल रहा है अच्छे खासे स्टार के साथ, भाई लोग उस स्टार से मिलने तक के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। तुमने है ना वो बड़े बड़े स्टूडियो में स्टार्ट किया, लोगों ने अपने बाथरूम में गाना गाना स्टार्ट किया होगा। ये है फर्क तुम्हारे और बाकी सब में। छोटे मोटे स्टेज पे, भजन पे, मंडलियों पे छोटे मोटे काम कर करके आए हैं। तुम्हारे पहले गाने में ऑटोट्यून लगी होगी भाई उन्होंने वो सारे गामा करके अपने रियाज किया होगा कई घंटों तक। कई लोग तो है ना सुबह सुबह वो लेते हैं अपनी आवाज साफ करने के लिए गले में, तुम्हें तो सीधा ऑटोट्यून लगा के कुछ भी और करो। तुम बोल रहे हो ना हमारे हुआ नहीं, तुम सुट्टा फूक रहे हो, तुम्हारे गले में जल चुकी है भाई। उसके बाद ऑटो ट्यून ही चाहिए होगी तुमको। एक आर्टिस्ट का डिसिप्लिन होता है खुद से, कोई ऐसे नहीं होता है artist। हाँ, तुम बोल रहे हो ये पार्टियां भी चल रही है तो दारू भी चल रही होगी। हाँ तो भाई तुम्हारा तो यही है। लोग आइसक्रीम नहीं खाते, ये ठंडा पानी नहीं पीते, बहुत कुछ परहेज करते हैं जो सिंगर होते हैं। तुमको बनना है बड़ा सिंगर, ये है तुम्हारा स्ट्रगल। तुम तो क्या है सिंगर हो, जिसको अपने भाई से ही जेलसी है तो क्या है सिंगर बनोगे यार कि मैं एक भाई को मिल गया दूसरे को नहीं मिला। अरे भाई क्यों नहीं मिला? कुछ उसने वर्क किया होगा भाई। उसको उसकी खुशी में भी खुश हो भाई। तेरे लिए नहीं बना होगा, तेरे लिए तो इसके अबू मलिक के घर में पैदा करना वही बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए तो। और तेरे लिए नहीं बना, एक्चुअली तू डिजर्व ही नहीं करता। तू तो ये बोला मैं बटाटा हूँ, मैं कौन हूँ, बता था बहस किया क्या ही बताएगा
भाई आर्टिस्ट का एक डिसिप्लिन होता है। सम्मान भाई भी ऐसे आ जाता है अपने ऊपर, भाई मैं बताता हूँ भाई क्यों मुंह लगना, अगर तुम गौरव को छोटा मानते हो तो मुंह क्यों लगना यार। भाई लगते नहीं आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते मुंह नहीं लगते आजकल, तो ये यूट्यूब पर अब बड़े हो गए ना। अरे सबसे बड़ा है साइलेंट थप्पड़, तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। आपको कोई भी चढ़ के आ रहा है, मुंह ही नहीं लगा तो चुपचाप निकल जाओ, उसकी जगह वैसे ही मर जाएगी। भाई आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ, ये कल की मूवी थी, दीपिका पादुकोण को निकाल दिया, उसका एटीट्यूड था नहीं, वो बोले भाई आर्टिस्ट होगा डिसिप्लिन होता है। साउथ की मूवी बहुत बड़ी, कल है ना आशीष भाई है ना, वो आजम मौली की सबसे बड़ी मूवी 1200 करोड़ बजट की मूवी को है ना होस्ट करने गए थे। भाई ये होता है यूट्यूबर, आर्टिस्ट की इज्जत करनी होती है। आर्टिस्ट आप गौरव भाई की इज्जत तो करते नहीं हो, भाई तुमसे सीनियर तो है, इज्जत तो करो। बोलते हो यार दोगला काका बस। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अभी बोला ही नहीं गौरव गलत है। अरे बाबा तुमने चिल्ला चिल्ला के बोला है, बिग बॉस के उसके नीचे खड़े रह के वही सेम टॉप एंगल में है जिसमें तुमने इशारा किया था शहबाज को कि मेरे को बाहर निकाल दो। हाँ, मैंने बोला था सर, ऐसा ना हमने एक दो बार किया है, बाहर निकल दिए। अमल ले जाओ, जानते हो बोले ले जाओ, बाहर जाके ना बहुत बेइज्जती होता है। अगर बहुत ज्यादा कर दिया ना फेंक दो मुझे, अगर मैंने बात वो नहीं है। आई एम सॉरी। बिग बॉस अगर मेरा घर होता और मेरे घर में आए हो मेहमान मेरी इतनी बेइज्जती करते तो साला रेल बनाकर बिठा देता यार, इतनी बेइज्जती करता है। और उसके बाद भी इतना समझाने के बाद भी इसमें वो एटीट्यूड ईगो है कि मुझको ले जाओ। रोहित भाई ने बोला था कि मुझे सलमान सर ने ये क्या भेजा कि टनल खोला देना निकाल देना, और ये एटीट्यूड कल तक क्या एटीट्यूड था शहबाज का, इनका माँ की कसम ने बहन की कसम, चल वो तो ठीक है। उसके बाद हम गलत है ही नहीं, हम सॉरी क्यों बोल रहे, ठीक है। उसके बाद अब तुम आगे सॉरी पे, तुमको तुम्हारी गलती रियलाइज हो गई, चलो गलती भी रियलाइज हो गई, उसके बाद भी ये एटीट्यूड है कि मैं गलत हूं तो निकाल दो। एंड उसके बाद अगर कोई जनता बोल दे कि ये शो अमाल के लिए फेवर करता है, अमाल के लिए बायस है, तो तुमको मिर्ची लग जाती है कि बाहर तो लोग ये बोलते, बाहर तो लोग अंधे हैं, बाहर तो लोगों को समझते ही नहीं चाहिए। तुम ही हो सारे राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड, बाहर तो दुनिया में है ही नहीं दिमाग की जगह गोबर लेके घूम रहे हैं, तुम हो साले समझदार। कंट्रोल। घर में मचा रखे, पहले होता था भाई गाली गलौज होती थी, पर वो एक डिग्निटी होती थी सब में, भाई हम एज ए आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, एक वो लहजा होता था। इसमें तो सारे सब गन बचाने में लड़के रखे हैं, सब ये बताने में, लड़कियां सब ये बता रही है कि तू गंदी नहीं, मैं तुझसे ज्यादा गंदी। लड़के सब ये बता कि हम गुंडे हैं भाई, हम है गैंगस्टर, हम है डॉन, हम बाहर ये कर लेंगे, हम बाहर वो कर लेंगे। अरे बैस किया तुमसे खालजेगा की खालजेगा नहीं उखड़े। और हमारा भाई बिग बॉस तो हमारे घर का है, क्या कर लेगा। तो आपने पापा को है ना नेशनल टेलीविजन पर बता सकता है, फेलियर बता सकता है, तो वो आप कुछ भी कर सकता है और कुछ नहीं। तो ग्रेटिट्यूड तो आपको किसी के टूवर्ड्स नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सलमान भाई के सामने बोल दो एक बार, ऐसे तो नहीं होता है। आपने जो मालती की सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में बात की वो ठीक नहीं था ऑन नेशनल टेलीविजन के साथ अब जब ऐसे खड़ी थी, नाइस, एंड पीपल आर गोइंग टू मेक मीम्स। बिग बॉस आप अनफेयर कर रहे हो हमारे साथ। हमारा वीडियो देखकर उसके सारे टॉपिक उठाकर अपने वीकेंड के बाद पे डालते हो यार, ये कोई बात तो नहीं। सारे टॉपिक अपने, सारी बातें अपनी, पर अपन ने ना जिस टॉपिक को छोटा रखा था ना, ये बहस किया उसको बड़ा बना रहे हैं भाई। तो मतलब कल हमने ये दोनों मिडल वाला टॉपिक भी मिडल के साथ अनफेयर हुआ, वो आज रोहित से जिन उठाया, और ये वाला तो यार मेरे भाई ने ना ऐसे 250 आवाज करके सुना था यार, क्या बोला था भाई, मेरे को तो पता ही नहीं चला था, मैंने एपिसोड जाके देखा, मेरे को तो आवाज ही नहीं सुनी थी यार। और है ना वो शहबाज वाला भी हमने उठाया था कि भाई शहबाज तुमको मृदुल के साथ वोटिंग के बाद लाया गया तो कैसे हो, वो रोहित सेठी ने बात की, सोशल मीडिया का डर क्या है बाहर वो बात की, अमाल गलत है वो बात की। मतलब ये सारे के सारे टॉपिक हमारे ही थे, और हमारे टॉपिक को दबाने के लिए इन्होंने टॉपिक लेके आ गए गौरव का। भाई भैया यूट्यूबर हम क्रेडिट देते हैं, हम किसी का वीडियो उठाते तो क्रेडिट देते हैं, आप भी हमें क्रेडिट दिया करो यार। ये मुद्दा हाईलाइट हमने किया है शेरोक एडिस चैनल के वीडियो नंबर फलाना 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 वहां से किया है भाई। कल के वीडियो में भी बोला था हमने, और भाई वो वर्ड है ना रोहित शेट्टी ने बोला नहीं था, वो वर्ड क्या था? लेस्बियन। रोहित शेट्टी बोल जाना चाहिए था यार। एक्चुअली फिर कोनिका क्या बोल रही है कि नहीं मैंने तो बोला था मीम कर जाएंगे, रोहित शेट्टी के सामने बोला था नहीं मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने गलत हो ही नहीं सकती। कुनिका जी द ग्रेट, कुनिका जी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, और उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया कल यार। रोहित शेट्टी ने क्लियर क्या बोला था, जैसे अपन ने बोला था ना वही लाइन ली थी कि मैडम
आप यहाँ पे बात करते हो वुमन एम्पावरमेंट की, आप ये बात नहीं करो। सेम बात अपन ने बोली थी। और मतलब अभी भी घर वालों को नहीं पता वो वर्ड क्या है। एक तान्या को पता है, एक कोनिका जी को पता है। अरे तान्या और कोनिका जी तो वो है ना, हम भूल जाते हैं, भूलना। हमें याद नहीं है। वैसे की मूवी है भूलना। और सबसे बड़ी बात, कोनिका जी से कौन ही जीत सकता है। वो रोहित शेट्टी को बोल रही थी, भाई रोहित है घर पे है, मुझसे बड़े एक्टर थोड़ी है कोई। पर इस सीजन में अब तो ये एक्सेप्ट हो गया भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। अगर देख पर्सनैलिटी की बात करें ना, तो पर्सनैलिटी एक गौरव है और दूसरा जीतने के लिए एफर्ट और सही बंदा और एकदम आइडियल है वो मौन है। इन दोनों में फाइट हो सकती है, तीसरा कोई आसपास भी नहीं है। कंटेंट तो हम भी यार बिग बॉस वाले हमें देख रहे हैं, तो तुम ऑडियंस यार क्या कर रहे हो यार, बिग बॉस वाले देख रहे हो तो हाँ एक्चुअली है ना, बिग बॉस का 1 घंटे का सीजन बनता है, हमारा 10-15 मिनट का एपिसोड बनता है, तो जो होस्ट आता है ना उसके पास हमारे एपिसोड जाते हैं कि इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग बोलना है। और तुम सालो हम ऐसे घर पे बैठे को ऐसे थाली पे परोस के हलवा खिला रहे हैं, तुमसे खाया नहीं जा रहा है, तुम डूब मरो। नहीं डूब मत मरना, हमको सब्सक्राइब करना, हमारे आप सब्सक्राइबर हो। अब आए ना लाइन पे। हमारी इज्जत आपके हाथ में भाई। फलाना के 1.3 बज गए, तानिया के 1.2 बज गए, हमारे नहीं बज रहे हैं यार। भाई तेरी इज्जत इनके हाथ में मत दे, ये तेरे कपड़े फाड़ देंगे अपने हाथों से। कोई नहीं यार, कपड़े फाड़ो नहीं फाड़ो, वो घंटा बजा। नहीं ये क्या करते हैं ना, वो गेट रेडी विथ मी वाले उनको देते हैं, ठरक को आगे देते हैं, प्रमोट करते हैं, तो दो यार ठरकियों को दो जाओ। मैं भी कल संतरे लगा के आऊंगा। हाय हाय, एक सब्सक्राइब मेरी तरफ से। चलो कोई नहीं यार, मजे करो यार। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो। जय श्री राम, पीस ऑफ।